हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम प्रीवियस वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर विथ हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो यहाँ भी हम स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे विथ हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपाउंड स्टूडेंट मैंने जो ड्रॉ लिया हुआ है वो है ओ। इसका स्ट्रक्चर है ओ सी 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 और ओ। क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इससे जितने प्रीवियस प्रॉब्लम थे स्टूडेंट, वहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड नहीं आया था जिसमें दो सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड होगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। और अगर दो सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर करेक्टली तभी हम पता कर पाएंगे जब हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आइए हम तीनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने से पहले एक बात मैं पहले बता रहा हूँ स्टूडेंट, वो आप ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी डबल बॉन्ड आता है दो एटम्स के बीच में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आउट ऑफ टू डबल बॉन्ड आपको एक ही डबल बॉन्ड काउंट करना है, मतलब एक ही बॉन्ड पेयर काउंट करना है। द रीज़न इज़ क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है स्टूडेंट, उसमें एक सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड होता है और एक पाई कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है ना। ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे किसमें, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में क्या होता है ये। ठीक है, बस अभी याद रखिएगा आउट ऑफ टू जो दो बॉन्ड हैं कोवलेंट, उसमें से एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन में वो सिर्फ कौन पार्ट लेता है? सिग्मा पार्ट लेता है। तो इसीलिए आउट ऑफ टू बॉन्ड हम सिर्फ कितने बॉन्ड काउंट करेंगे? वन। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हमें बॉन्ड पेयर काउंट करना है तो हम सिर्फ कितने बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे? एक बॉन्ड पेयर। ठीक है ना, मतलब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग पार्ट ले रहे हैं। तो कितने हो रहे हैं? ये दो इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहे थे बॉन्डिंग में, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो काउंट करेंगे नहीं, तो वो कितना होगा? एक बॉन्ड पेयर। ठीक है ना। सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए दो एटम्स के बीच में, ठीक है, तो आउट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड स्टूडेंट आपको सिर्फ एक ही बॉन्ड फिर से काउंट करना है, एक बॉन्ड पेयर ही काउंट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो जो बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो फिर से हम कितने बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे? वन। तो याद रखेंगे डबल बॉन्ड है तो भी हमें एक बॉन्ड पेयर काउंट करना है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो भी हमें एक ही बॉन्ड पेयर काउंट करना है। करेक्ट है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, कार्बन के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 चले गए बॉन्डिंग में। इसका मतलब कोई भी अब इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है। तो इस कार्बन पे जो लोन पेयर हैं वो कितने हैं? 0। अब बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, तो इस जो डबल बॉन्ड है स्टूडेंट, उसमें हमें कितना काउंट करना है? 1। और यहाँ भी डबल बॉन्ड में 1, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 और ये 1, तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 2। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया स्टूडेंट? 2। अगर स्टेरिक नंबर 2 होता था तो हाइब्रिडेशन क्या होती थी स्टूडेंट? sp। करेक्ट ना। अब इस कार्बन की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ भी ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, 4 के 4 चलेगी बॉन्डिंग में। तो लोन पेयर इस पे कितना है स्टूडेंट? 0 है। ठीक है, अब हमें बॉन्ड पेयर काउंट करना है, तो इस 2 में से कितना काउंट करेंगे स्टूडेंट? 1। तो ये 1 और एक ये 1, तो कितना? 2। तो इसका भी स्टेरिक नंबर कितना स्टूडेंट? 2। तो ये भी क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन की बात करें स्टूडेंट, तो इसके भी देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में चले गए, 1 2 3 और 4। तो लोन पेयर कितना बचा? 0। और बॉन्ड पेयर की बात करें स्टूडेंट, तो फिर से आपको कितने, यहाँ पे डबल बॉन्ड में 1 काउंट करना है, यहाँ भी डबल बॉन्ड में 1 काउंट करना है। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 2। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp। क्या हो गया? sp। करेक्ट ना। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे सारे जो कार्बन एटम है वो क्या हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब स्टूडेंट अगर हम इफेक्ट देखें कार्बन पे, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, तो अब देखें अगर आप, तो इसका मतलब इसका इफेक्ट, लेफ्ट वाले का इफेक्ट राइट वाले पे कुछ नहीं होगा, मतलब सेंटर वाले पे नहीं होगा, तो इसका 0,
इसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 0। एक मिनट मैं दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसका इफेक्ट जो राइट वाला है उसका इफेक्ट सेंटर वाले पे कितना होगा, 0। ठीक है ना, कितना होगा, 0। और सिमिलरली जो सेंटर वाले का होगा उसका इफेक्ट लेफ्ट वाले पे कितना होगा, 0। राइट। अब क्योंकि सभी क्या हैं, ये कार्बन है स्टूडेंट, इसको याद रखेंगे, ये क्या है, कार्बन है। ठीक है, अब सेंटर वाले का इफेक्ट क्या होगा, राइट वाले पे कितना होगा, 0। और राइट वाले का इफेक्ट सेंटर वाले पे भी क्या होगा, 0। करेक्ट ना, क्लियर। सो दिस मीन्स जो सेंटर वाला है इस पे चार्ज कितना है, 0 + 0 = कितना, 0। करेक्ट है ना, क्लियर, राइट। क्यों, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसका मतलब क्या स्टूडेंट, sp sp हाइब्रिडाइज थे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी कार्बन एटम की सेम होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अब अट्रैक्ट नहीं करेगा। करेक्ट है ना। अब आइए कंपाउंड का डिस्कस करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक स्ट्रक्चर था स्टूडेंट, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन पे यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, दोनों क्या है, डिफरेंट एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है ना, हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है स्टूडेंट, -2, तो इस पर कितना चार्ज आया, +2। अब इसकी वजह से ये जो सेंटर वाले की इफेक्ट की वजह से इसका जो कार्बन पे जो चार्ज था वो कितना था, 0। और इसका इफेक्ट सेंटर वाले पे कितना इफेक्ट था, 0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, तो इस पर कितना चार्ज है, +2। और सेंटर वाले का इफेक्ट इस पर कितना था, 0, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम था। और इसका इफेक्ट इस पर कितना था, 0। तो अगर आप देखें स्टूडेंट, ये वाला जो कार्बन एटम है ये कितना है, +2 + 0, तो कितना रेजिडुअल चार्ज हुआ, +2। सेंटर वाले पे रेजिडुअल चार्ज कितना हुआ, 0 + 0, तो कितना हो गया, 0। राइट वाले पे कितना होगा, +2 + 0, तो रेजिडुअल चार्ज यहाँ भी कितना हो गया, +2। तो इसका मतलब जो 2 कार्बन एटम्स हैं स्टूडेंट, वो तो प्लस, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और जो सेंटर वाला है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। ठीक है, तो अगर आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज कितना है स्टूडेंट, +2 + 0 +2, तो कितना आया, +4। और कार्बन एटम कितने हैं, 3, तो 4/3 + 4/3 क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, या एवरेज वैल्यू है रेजिडुअल चार्ज की। इसी एवरेज रेजिडुअल चार्ज को हमने क्या बोला था स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है क्योंकि वो एक एवरेज रेजिडुअल चार्ज होता है। बट ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, जहाँ पे क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2, 0 और +2, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। करेक्ट है, क्योंकि वो रेजिडुअल चार्ज है इंडिविजुअल एटम्स पे। करेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा ये, राइट। आइए रीड करते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे कार्बन क्या हैं, sp sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, ऑल कार्बन एटम आर sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये जो कॉर्नर वाला है स्टूडेंट, इस पे जो रेजिडुअल चार्ज आया ऑक्सीजन की वजह से +2, और इस कार्बन सेंटर वाले कार्बन की वजह से 0, तो चार्ज कितना है, +2। सेंटर वाले पे तो दोनों की वजह से चार्ज कितना था, 0 0, तो 0 ही रहा। इस पे लेफ्ट राइट वाले पे स्टूडेंट +2 आया ऑक्सीजन की वजह से, कार्बन की वजह से कितना आया, 0, तो कितना आया, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है स्टूडेंट, एवरेज वैल्यू कितनी है, +4/3। करेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इसका नाम है स्टूडेंट सोडियम थायोसल्फेट। क्या नाम है इसका, सोडियम थायोसल्फेट। आप वहाँ पे लिख लीजिएगा, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S ONA और ONA। करेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ सल्फर पे आउटर मोस्ट सेल में स्टूडेंट या ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इस सेंटर वाले कार्बन की, सेंटर वाले हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड और 6 बॉन्ड। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो 6 के 6 थे वो बॉन्डिंग में चले गए। इसका मतलब जो सेंटर वाले की बात करता हूँ, इस वाले की बात करता हूँ, तो इस पर लोन पेयर कितने होंगे स्टूडेंट, 0। ठीक है ना,
राइट। तो इतना याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ, तो ये जो ऑक्सीजन है और ये सल्फर है, दोनों डिफरेंट एटम है, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2 का चार्ज आया, तो इस सल्फर पे कितना चार्ज आया, +2 का। यहाँ ऑक्सीजन सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सल्फर पे कितना चार्ज आया, +1। यहाँ ऑक्सीजन सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर से कितना है, +1 चार्ज आया। अब आप ध्यान से देखिए, जो ये और ये दोनों सल्फर हैं स्टूडेंट, ये दोनों सल्फर क्या हैं, दोनों सेम एटम है। क्या हैं, दोनों सेम एटम है। इसका मतलब आपको इसका इफेक्ट इस वाले सल्फर पे या इस वाले सल्फर का इस पे इफेक्ट देखने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी हम इसका इफेक्ट बता पाएंगे कि इन दोनों सल्फर में से कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इस वाले की वजह से, इस वाले सल्फर की वजह से इस पे कितना चार्ज आएगा सेंटर वाले पे, और सेंटर वाले की वजह से इस पे कितना चार्ज आएगा, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या था, 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्डिंग में चले गए, तो लोन पेयर 0 हो गया। अब बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं स्टूडेंट। तो बॉन्ड पेयर देखिए 1 और 2 में से कितना काउंट करना था स्टूडेंट, 1, तो 1 + 1 + 1 3, और यहाँ भी 2 में से कितना काउंट करना है, 1, तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 4। तो कितना हो गया, स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4, और 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होती थी, sp3, क्या होता था, sp3, करेक्ट। अब इस सल्फर की बात करें, देखिए हाँ, सल्फर में मैंने बताया था स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 6 में से 2 तो चले गए बॉन्डिंग में यहाँ पे, बट 4 रह गए, रिमेनिंग कितने में, 4। इसका मतलब इस सल्फर पे 2 क्या मिलेंगे हमें, लोन पेयर। क्या मिलेंगे, लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रॉन्स, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था एमोनिया का, वाटर का, राइट। तो आप देखिए यहाँ, तो अब लोन पेयर कितने स्टूडेंट, इस पे 2 हैं, और बॉन्ड पेयर 2 में से कितना काउंट करना है, 1, तो बॉन्ड पेयर कितना है, वो कितना है, 1, तो स्टेरिक नंबर कितना है, 3। अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो ये वाला जो सल्फर है इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2, क्या है, sp2, करेक्ट ना। अब स्टूडेंट याद है आपको, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर बताया था, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था, sp, ठीक है, फिर sp के बाद sp2, फिर उसके बाद sp3। इसका मतलब जो ये वाला जो सल्फर है, ठीक है ना, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन सेंटर, जो सेंटर में सल्फर एटम उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि जो सेंटर वाला है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और जो कॉर्नर वाला है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब क्या होगा, ये सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सल्फर क्या करेगा, ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब इस पे चार्ज कितना आएगा, -2 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कितना चार्ज आएगा, -2 का। तो अगर इस पे -2 आया तो सेंटर वाले पे कितना गया, +2 का चार्ज गया, ठीक है ना। तो अब हम ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं स्टूडेंट करेक्टली। सो सेंटर वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 +2 +1 +2, तो कितना हुआ, कितना हुआ इसका स्टूडेंट, +6, करेक्ट। और इस सल्फर पे और कोई किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, सिर्फ क्या है, सल्फर के साथ बॉन्ड था, उसकी वजह से कितना चार्ज था, -2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2, करेक्ट। और अगर मैं एवरेज पूछूंगा स्टूडेंट, तो एवरेज कितना आएगा, +6 -2, तो कितना है, 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना आया, 2 +2, करेक्ट स्टूडेंट, राइट। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कैसे हमने कैलकुलेट किया ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, एक सल्फर का +6 है, एक सल्फर का -2 है, और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +2, ठीक है। सो देखिए मैंने यहाँ पे वही बन लिखा हुआ है, जो सेंटर वाला है स्टूडेंट वो क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। जो ये वाला जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, करेक्ट। इसका मतलब क्या होगा, इसकी वजह से जो इफेक्ट होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सल्फर, तो इस पर चार्ज -2 आएगा, तो इस सल्फर पे कितना, +2 चार्ज आएगा, ठीक है। तो सेंटर वाले का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +6, और कॉर्नर वाले का कितना आया, -2, कितना आया, -2। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे एवरेज, तो कितना आएगा, +2, ठीक है। आप फार्मूले से भी कैलकुलेट करते स्टूडेंट, तो भी +2 आता, देखिए कैसे, सोडियम कितना है 2, तो 2 × +1 तो 2 ही रहा, +2x, और 3 2 जा कितना, 6, तो -6 = 0, x = कितना आया, +2। तो जो फार्मूले से आप कैलकुलेट करते हैं
वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर आता है, ना कि क्या आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि अगर यही जेई में क्वेश्चन आया था या नीट में क्वेश्चन आता है, वो आपसे पूछता है कि जो दोनों सल्फर एटम है उनका आप रेजिडुअल चार्ज बताइए या उनका ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट बताइए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के लिए आपको हमेशा ही क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ही आप इंडिविजुअल एटम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं, है ना, या रेजिडुअल चार्ज बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर हम फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, बट कभी कभार मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कभी कभार एरर आ जाता है कि जो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो डिफरेंट होता है और जो फार्मूले से आता है वो डिफरेंट आता है। इसीलिए हम ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पे। ठीक है ना, स्ट्रक्चर हमें हमेशा ही राइट आंसर देगा बेटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसको ध्यान से देखिएगा। CH ट्रिपल बॉन्ड C और H। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे भी क्या स्टूडेंट, सेम कार्बन एटम मतलब सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, तो पहले हम क्या चेक करेंगे, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, कार्बन पे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो देखिए इस वाले में लेफ्ट वाले ने, कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 1 2 3 और 4। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में चले गए। तो इसका मतलब इस वाले कार्बन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर कितना हो गया, 0। अब बॉन्ड पेयर की बात करें स्टूडेंट, तो सिंगल बॉन्ड का तो हम एक ही काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 0 + 4 4। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन एटम है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब इस कार्बन की बात करें स्टूडेंट, यहाँ भी देखिए सेंटर वाला कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और ये 4। इसका मतलब सारे के सारे बॉन्डिंग में चले गए, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इस वाले कार्बन एटम में भी कितने लोन पेयर कितने हैं, 0। अब बॉन्ड पेयर की बात करें, अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने अभी बताया था ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ आपको 1 काउंट करना है, क्योंकि हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो 1 और ये कितना, 2। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2। इसका मतलब ये हाइब्रिडेशन स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 2। तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp। अब इस कार्बन की बात करें, यहाँ भी ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है स्टूडेंट, तो कोई भी लोन पेयर नहीं, 1 देखिए 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब इसके भी जो लोन पेयर हैं वो कितने, 0 हैं। अब बॉन्ड पेयर की बात करें, अब ये 1 और यहाँ पे इसके कितने काउंट करोगे, 3 में से 1। तो 1 और 1 कितने, 2। तो इसका स्टेरिक नंबर भी कितना स्टूडेंट, 2। तो ये भी क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब स्टूडेंट जो ये वाला जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, जो ये वाला कार्बन है वो भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, बट ये वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है ना। इसका मतलब स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें तो sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो कौन सा, sp3 से। इसका मतलब क्या होगा, जो ये सेंटर वाला जो कार्बन एटम है, वो जो ये लेफ्ट वाला कार्बन एटम है sp3 वाला, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर चार्ज कितना आएगा, -1। कितना आया, -1। तो इस पर कितना आ गया, +1। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इस कार्बन की बात करें अगर हम, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन है, दोनों डिफरेंट एटम है। तो डिफरेंट एटम है, इसका मतलब मैं दोबारा से बनाता हूँ, राइट, इसको फिर हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है हाइब्रिडेशन स्टूडेंट, राइट। अब देखिए, तो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन है स्टूडेंट, तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सिंगल बॉन्ड है, तो इस पर चार्ज कितना आया, -1। यहाँ भी कितना आया स्टूडेंट, -1। यहाँ से भी कितना आया, -1। अब आप देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो कार्बन एटम था ये क्या था स्टूडेंट, sp, और ये क्या था, sp3। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट किया, तो इस पर चार्ज कितना आया, -1। तो इस पर चार्ज कितना आ गया, +1। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कार्बन एटम है, जो लेफ्ट वाला कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइज वाला, उसका रेजिडुअल चार्ज कितना हो गया स्टूडेंट, आप बता सकते हैं, -1 -1 -1 और ये कितना, +1।
तो इसका मतलब कितना आ गया -2। तो जो ये वाला कार्बन एटम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -2। अब इसकी बात करें स्टूडेंट, ये और ये जो कार्बन एटम थे दोनों sp हाइब्रिड थे, इसका मतलब इसका इफेक्ट इस पर कितना जाएगा 0, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, और इस पर इसका इफेक्ट कितना जाएगा 0, राइट। और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिवेट है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट करेगा तो इसका चार्ज हाइड्रोजन की वजह से कितना आएगा -1, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो कार्बन एटम है इसका रेजिडुअल चार्ज कितना है -1 और +0 तो कितना आया -1, और इस वाले कार्बन एटम का भी कितना आया -1 +0 तो कितना आया -1। करेक्ट स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -1 है, और अगर मैं यही ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करता तो कितना आता -4/3, कितना आता -4/3। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। तो अगर आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करते स्टूडेंट तो भी यही आता। देखिए क्या था, कार्बन कितने 3 हैं तो 3 × x प्लस हाइड्रोजन कितने स्टूडेंट 4, 3 + 4, और नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड है तो 4 × कितना होता है स्टूडेंट +1 = 0, x = कितना आता -4/3, ठीक है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे फॉर्मूले से भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, जो भी हम स्ट्रक्चर से डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड का, तो आपको साथ साथ में क्या करना है, फार्मूले से भी आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, सो दैट आपको पता रहे कि फार्मूले से और स्ट्रक्चर से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्योंकि देखिए आपको टाइम बचाना है पेपर में, तो टाइम आपको किस मेथड से बचेगा, स्ट्रक्चर से। तो अगर स्ट्रक्चर से राइट आंसर टाइम बचेगा आपको किससे, फार्मूले से, स्ट्रक्चर से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर फार्मूला से और स्ट्रक्चर से दोनों से आंसर सेम आ रहा है तो आप हमेशा प्रेफरेंस करेंगे किससे, आप हमेशा एग्जाम में कैलकुलेट करेंगे किससे, फार्मूले से, क्योंकि फार्मूले से आपका टाइम बचेगा। सो दैट आप टाइम बचाएंगे तो आप मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर के हेल्प से ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, कैलकुलेट किया है, और फिर मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, किसके हेल्प से, फार्मूले की हेल्प से भी। तो आप क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं साथ साथ में आप उसका विथ हेल्प ऑफ फार्मूले से भी कैलकुलेट करेंगे, सो दैट आपको पता रहे कि स्ट्रक्चर से और फार्मूले से दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर आंसर सेम आ रहा है तो टाइम बचाने के लिए आप हमेशा किससे सॉल्व करेंगे, कि फार्मूले से सॉल्व करेंगे, करेक्ट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, Na2H2O6 क्या है, Na2H2O6, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Na और सिंगल बॉन्ड Na, ONA, यहाँ लास्ट में Na लगा हुआ स्टूडेंट, ठीक है, ये भी Na। अब आप ध्यान से देखिए, राइट, ठीक है, ये यहाँ 2 सल्फर है स्टूडेंट, राइट, ठीक है। तो 2 सल्फर के बीच में बॉन्ड है, इसका मतलब हमको अगर इसका इफेक्ट इस पर देखना है और इसका इफेक्ट इस पर देखना है तो इसका मतलब मुझे हाइड्रोजन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले चलिए हाइड्रोजन ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए ये कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सिमिलरली ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब ये इसमें लोन पेयर कितने हो गए 0, क्योंकि 6 के 6 बॉन्डिंग में चले गए। इस पे भी लोन पेयर कितने हो गए 0। अब बॉन्ड पेयर की बात करें, काउंट करते हैं तो 1, इसमें 2 में से कितना काउंट करेंगे 1, तो 1 2 3 4, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 4, और यहाँ भी बॉन्ड पेयर कितने हो गए 1 2 3 4, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 4। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया स्टूडेंट 4। तो इसका मतलब ये जो सल्फर एटम है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब इसका इफेक्ट इस पर कितना जाएगा 0, और इसका इफेक्ट इस पर भी क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है ना, करेक्ट। अब देखिए ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये ऑक्सीजन क्या है, मोर नेगेटिव है सल्फर से, तो यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्सेप्ट लगेगा, एटम डिफरेंट है, तो इसकी वजह से इस पर चार्ज कितना आएगा -2 या +2 आएगा। और ये सल्फर और इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे इसकी वजह से कितना चार्ज आया +1। सिमिलरली इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे चार्ज कितना आया, डबल बॉन्ड है, तो कितना चार्ज आएगा +2। तो आप देखिए कितना टोटल चार्ज कितना हुआ +2
+0 +2 +1, तो कितना हुआ +5, कितना हुआ +5। इस सल्फर की बात करें, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कितना है +2, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो +1, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो +2। तो यहाँ भी टोटल चार्ज अगर आप देखें तो कितना आ रहा है +5 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो कितना है +5 और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा एवरेज, वो कितना आएगा +5 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 5। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। अगर आप फॉर्मूले के हेल्प से कैलकुलेट करते तो भी आंसर सेम ही मिलता। देखिए कैसे, सोडियम कितने हैं 2, तो 2 इंटू +1 दैट इज़ 2 इंटू x और 6 2 ज़ा 12 माइनस, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x कितना आएगा स्टूडेंट +5। आप देख सकते हैं फॉर्मूले से भी आंसर सेम आ रहा है, ठीक है ना, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे वही बनाया स्टूडेंट, देखिए बोथ सल्फर एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। दोनों सल्फर पे कितना +5 तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +5, कितना आएगा +5, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा आप, करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट CH3COH एसिटिक एसिड, क्या है एसिटिक एसिड। सो देखिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, दो कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड है, तो पहले हम हाइब्रिडेशन ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए करते हैं। ये कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना रहा है स्टूडेंट, इसकी बात करें अगर हम, तो 4 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर कितना होगा 0। बॉन्ड पेयर कितना होगा स्टूडेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो सारे काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब स्टेरिक नंबर कितना होगा 4। इसका मतलब ये जो कार्बन एटम है वो क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसकी बात करें स्टूडेंट, ये कार्बन एटम भी कितने बॉन्ड बना रहा है 4, तो इसका मतलब यहाँ भी जो लोन पेयर है वो कितने 0 है। अब बॉन्ड पेयर की बात करें, अब सिंगल बॉन्ड को तो हम काउंट करेंगे 1 और 1 कितने 2, पर डबल बॉन्ड में से कितना काउंट करेंगे 1, तो कितने बॉन्ड हो गए 1 2 और 3, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3, तो कितना हो गया स्टेरिक नंबर 3। तो स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया sp2, क्या हो गया sp2। इसका मतलब जो ये वाला जो कार्बन एटम है वो मोर, ये वाला जो कार्बन एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिवेट है किससे, इस वाले कार्बन से। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो इसकी वजह से चार्ज कितना आएगा इस पर -1 और इस पर कितना आ गया +1, कितना आ गया +1, ठीक है ना। अब देखते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसकी वजह से कितना चार्ज आया +2, और यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो चार्ज कितना है +1। तो अगर इस कार्बन एटम की बात करें तो टोटल चार्ज कितना है इस कार्बन एटम पे, टोटल चार्ज कितना आया +2 +1 कितना +3 और -1, तो कितना हो गया +2। तो ये जो कार्बन एटम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2। इस कार्बन एटम की बात करें स्टूडेंट तो क्या है कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन पे कितना चार्ज है -1, इस हाइड्रोजन की वजह से, इस हाइड्रोजन की वजह से -1 और इस हाइड्रोजन की वजह से भी -1। तो स्टूडेंट अगर आप इसका टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा -1 और +1, तो ये कितना आएगा -2। अब अगर एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट +2 -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ जो दो कार्बन एटम है एक का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऑक्सीडेशन नंबर जो कि एवरेज है वो कितना है 0। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। तो मैंने यहाँ पे वही ड्रॉ किया हुआ है। सो ये वाला जो कार्बन एटम है स्टूडेंट ये क्या sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन क्या है sp2 है। इसका जो चार्ज था वो कितना था -2, इसका कितना +2, ठीक है, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 0, ठीक है। आप इसको फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते थे। देखिए कैसे, कार्बन कितने स्टूडेंट 2, तो 2 इंटू x प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 इंटू +1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x + 4 -4 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू भी क्या आया 0 आया, ठीक है। तो यहाँ ऐसे कंपाउंड में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों कार्बन एटम का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो इसका मतलब अगर आपको दोनों कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है तो डेफिनेटली ही आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट CH3CH2
OH। ठीक है, तो आइए इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। CH CH और OH। ठीक है, अब यहाँ भी स्टूडेंट दोनों कार्बन दो सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड है, तो पहले हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये वाला जो कार्बन एटम में कितने बॉन्ड बना रहे हैं स्टूडेंट, 4। तो इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए, तो लोन पेयर कितना हो गया, 0। बॉन्ड पेयर की बात करें तो कितने सिंगल बॉन्ड है, सभी, तो सभी को काउंट करेंगे तो 4। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया स्टूडेंट, sp3। इसकी बात करें स्टूडेंट तो ये भी कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। तो लोन पेयर कितने हो गए, 0। और सभी सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 4। तो इसका मतलब स्टेरिक नंबर कितना है, 4। तो ये भी कार्बन एटम कितना है, sp3। इसका मतलब इसका इफेक्ट इस पर कितना पड़ेगा, 0। और इसका इफेक्ट इस पर कितना पड़ेगा, 0। ठीक है ना, राइट। मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की हाइब्रिडेशन सेम है। हाइब्रिडेशन सेम का मतलब इलेक्ट्रॉनिटी सेम है, तो ना ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ना दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों पे ही चार्ज कितना आएगा, 0। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की वजह से चार्ज कितना आएगा स्टूडेंट, इस पर -1। इस हाइड्रोजन की वजह से कितना, -1। इस हाइड्रोजन की वजह से -1। तो टोटल चार्ज कितना है इस वाले कार्बन एटम पे, -3 और +0, तो कितना आया, -3। ठीक है, तो इस वाले कार्बन एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, -3। कितना है, -3। इसकी बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे तो ये तो एक तो 0 आ गया था। इस हाइड्रोजन की वजह से कितना, -1। इस हाइड्रोजन की वजह से -1। बट यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी वजह से कितना है, +1। तो इसका जो रेजिडुअल चार्ज आया वो कितना आएगा स्टूडेंट, -1, 0 और +1, तो कितना आया, -1। ठीक है, तो एवरेज कितना चार्ज आया स्टूडेंट, -3 -4, -3 -1, तो -4/2, तो कितना आया, -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। ठीक है ना। सो देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा, ये वाला कार्बन एटम sp3, ये भी दोनों sp3, तो इसका मतलब इसका इफेक्ट इस पर कितना रहेगा, 0। इस पर इसका इफेक्ट कितना आएगा, 0। सो दिस मीन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -3, इसका -1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, एवरेज कितना आएगा, -2। तो अगर फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। सो कितने कार्बन एटम स्टूडेंट, 2, तो 2 × x प्लस हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 + 2 4 3 + 2 5 5 + 1 6, तो 6 × +1। और ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 1 × -2 = 0। x जब सॉल्व करेंगे तो 2x = ये कितना है, 6 6 -2 कितना हो गया स्टूडेंट, -2। ये कितना हो गया, +4 = 0। x = कितना आया, -2। तो फॉर्मूले से भी सेम आ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है ये जेई मेंस में, जेई एडवांस में, नीट में। वो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि सभी सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है। ठीक है ना, करेक्ट है, सभी सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है इंडिविजुअली। इसका मतलब क्या है, वो आपसे स्ट्रक्चर चाहता है कि आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि ईच इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा है, प्लीज़ रिमेंबर द स्ट्रक्चर, राइट। बाद में हम सीखेंगे बॉन्डिंग चैप्टर में हाउ टू ड्रॉ ए स्ट्रक्चर, राइट, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, वी विल सी इन बॉन्डिंग चैप्टर कि कैसे किसी कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। ये है S, डबल बॉन्ड O, ONA, और यहाँ भी ONA। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट में दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट। ये 4 सल्फर एटम हो गया स्टूडेंट, Na2S4O6 था, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 4 ऑक्सीजन हो गए, और 1 ऑक्सीजन ONA, और यहाँ भी ONA। करेक्ट ना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट, राइट। अब देखिए यहाँ पहले यहाँ सल्फर के बीच में बॉन्ड है, मतलब सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, तो हमें हाइड्रोजन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले वही कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ ये वाला अगर सल्फ़र की बात करें, सबसे जो एक्सट्रीमली लेफ्ट वाला है, तो कितने बॉन्ड बना है स्टूडेंट, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब
सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में चले गए, तो कितने लोन पेयर कितने बचा, 0। अब बॉन्ड पेयर की बात करते हैं स्टूडेंट, बॉन्ड पेयर कितना 1, 2 में से कितना काउंट करेंगे 1, तो 1 1 1 और 1, तो कितना हो गया 4। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। क्या है, sp3। इस वाले कार्बन की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं, 4 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो चले गए बॉन्डिंग में, एक ये वाला स्टूडेंट और एक ये वाला, ठीक है। अब बचे कितने स्टूडेंट, 4 का मतलब लोन पेयर कितने होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर। इसका मतलब इसके में लोन पेयर कितने हैं, 2, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2, तो टोटल नंबर कितना हो गया 4। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। सिमिलरली इस कार्बन एटम की बात, इस सल्फर एटम की बात करेंगे, ये भी कितने बॉन्ड बना रहा है स्टूडेंट, 2, ठीक है ना। अब 2 बॉन्ड बना रहा है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो यहाँ भी एक लोन पेयर और यहाँ भी एक लोन पेयर, तो इस पर भी लोन पेयर कितने हैं, 2, और बॉन्ड पेयर भी कितने हैं, 2, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 4। तो फिर से हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। इसकी बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, सबसे लेफ्ट वाला और राइट वाला बिल्कुल सेम है। बॉन्ड कितने बना रहा है, 6, तो बॉन्ड पेयर तो कितने हैं 6, लोन पेयर होंगे नहीं क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो सॉरी बॉन्ड पेयर कितने 4, क्योंकि हमें 4 काउंट करने हैं, 1 2 3 और 4, है ना। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, और लोन पेयर तो 0 हैं, तो फिर से एक नंबर क्या आ गया 4। तो ये सल्फर एटम भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब जो सारे सल्फर एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इसका मतलब इस सल्फर पे इसका इफेक्ट कितना आएगा, इस सल्फर एटम पे इसका इफेक्ट कितना आएगा, 0। इसका इफेक्ट इस पे कितना आएगा, 0। इसका इफेक्ट इस वाले का इफेक्ट इस पे पड़ेगा 0। सिमिलरली इसका इफेक्ट इस पे कितना आएगा, 0, और इसका इफेक्ट इस पे कितना है, 0, और इसका इफेक्ट इस पे कितना गया, 0, ठीक है ना। मतलब आपस में इनका इफेक्ट कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। मतलब ये जो सेंटर वाला सल्फर है, ये वाले सल्फर की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की, तो इसका इफेक्ट इस पर कितना गया 0, और इसका इफेक्ट इस पर कितना आया 0, तो इसका मतलब इसमें नेट कितना रहा 0। सिमिलरली इसकी वजह से इस पर कितना इफेक्ट आया 0, और इसकी वजह से इस पर इफेक्ट कितना आया 0। इसका मतलब ये वाला जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, और ये वाला जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना है 0, ठीक है, राइट। आइए दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट क्या था, इसकी वजह से इस पे इफेक्ट कितना था, ये कितना था 0, इस पे इफेक्ट कितना आया 0 आया, करेक्ट है। इसका मतलब इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, सेम है, क्योंकि ये जो सल्फर है ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, तो नेट इफेक्ट आपस में इनका क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है ना, राइट। अब मैं दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, अब हमें इफेक्ट देखना स्टूडेंट इन दोनों पे, लास्ट वाले पे, राइट। तो इसकी वजह से इस इफेक्ट कितना आया था, इस पे 0, राइट। अब यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे कितना आएगा +2। इस पे कितना आएगा स्टूडेंट, एक सिंगल चार्ज है तो +1, और ये ऑक्सीजन पे कितना +2। तो इसका मतलब इस पर जो चार्ज आया वो टोटल कितना है +2 +2 +1 और 0, तो कितना आया +5। सिमिलरली इसकी बात करें तो इस ऑक्सीजन की वजह से कितना +2, इस सल्फर की वजह से तो 0 था, इस ऑक्सीजन की वजह से +1 और इस ऑक्सीजन की वजह से +2, तो कितना आ गया यहाँ पे भी चार्ज +2 +1 +2 और 0, तो कितना +5। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, अगर 2 सल्फर एटम है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये सेंटर वाले, और जो 2 सल्फर एटम है ये वाले एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट वाले, वो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5 और +5, करेक्ट ना, क्लियर। और एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, +5 +0 +5 +0, तो कितना आएगा अपॉन डिवाइड बाय 4, तो आंसर कितना आएगा 2.5, कितना आएगा 2.5। तो आप समझ सकते हैं फ्रैक्शन क्यों आया, क्योंकि फ्रैक्शन क्या एवरेज है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है बट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो 2 एटम है जो सेंटर में है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और जो एक्सट्रीमली कॉर्नर वाले हैं उनका क्या है +5 और +5 स्टेट है। अगर आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा स्टूडेंट। ये हमने पहले कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद है, जब हमने फ्रैक्शन का डिस्कस किया था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए ये कंपाउंड वही है Na2H4O6। तो जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था तो कितना आया था 2.5। ठीक है, तो फॉर्मूले से जो कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट वो क्या आता है, ऑक्सीडेशन नंबर आता है। ठीक है ना, और अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कैलकुलेट करें अगर फॉर्मूले से तो कितना आएगा 2 + 4x माइनस कितना स्टूडेंट 6 2 12 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आएगा स्टूडेंट +2.5 दैट इज़ 5/2। करेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कैसे हमने विथ हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर कैलकुलेट किया ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्लियर है, राइट। आप और क्वेश्चन प्रॉब्लम अपने आप स्टूडेंट आप कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, उससे आपको ज़्यादा बेटर कमांड मिलेगी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। क्लियर है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। थैंक यू।